हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी का बिहाइंड द सीन वीडियो लाया हूँ। इस मूवी को 26 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया था और आज सेकंड वीक का लास्ट डे है। इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 एंड साथ ही इसका अब तक का कलेक्शन हुआ है 51.58 करोड़। यह कलेक्शन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मैंने बताया है, लेकिन अभी ये कलेक्शन और भी बढ़ने वाला है बिकॉज अभी तो सेकंड वीक ही चल रहा है। द फिल्म इज गुड एंड वॉचेबल और ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है। इस फिल्म में लीड विलन राहुलिया का किरदार किया है आयुष शर्मा ने और आयुष का काम वाकई बहुत ही जबरदस्त और देखने वाला है। मूवी में आयुष शर्मा की पहली मूवी थी लव यात्री, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में और उस मूवी में आयुष शर्मा को बहुत ही स्लिम दिखाया गया था, लेकिन अंतिम मूवी में आयुष शर्मा का जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया दैट इज लिटरली अमेजिंग। वैसे यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना भी आसान नहीं था जितना लगता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा 1 साल तक आयुष शर्मा ने तगड़ी वाली मेहनत करी थी। आयुष शर्मा और सलमान खान का जो रिश्ता है वो जीजा साले का है और आयुष रिश्ते में सलमान के ब्रदर इन लॉ यानी कि बहनोई हैं। 1 साल तक खूब सारी मेहनत करने के बाद में आयुष शर्मा का जो लुक है इस मूवी में वो बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म में सलमान खान एक सरदार जी के गेटअप में दिखाए गए हैं और सलमान खान इस मूवी में इंस्पेक्टर राजवीर सिंह का किरदार कर रहे हैं। राहुलिया और राजवीर दोनों के ही साथ में पास्ट में ज्यादती हुई होती है, जिसकी वजह से राहुलिया गैंगस्टर बनता है और राजवीर पुलिस ऑफिसर। फिल्म की स्टार्टिंग के कुछ समय बाद ही आपको राजवीर सिंह की एंट्री दिखाई दे जाएगी एंड फिल्म के अंदर जो एक्शन सीन दिखाया गया है जहां पर सलमान खान अपने कड़े से एक बोतल को तोड़ते हैं वह एकदम रियल है। और यह सीन उसी समय का है जब सलमान खान एक रेपिस्ट को मार पीट करके ले जाते हैं और जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर राहुलिया अपने मार्केट वाले फर्स्ट फाइट टेक की तैयारी कर रहे हैं। एक्सरसाइज इसलिए की जाती है टेक के पहले कि जो मसल्स होती हैं वो सारी उभर के आ जाती हैं। पहले बोलना सीख, तू सिखा दे। स्पेशल चाय बोलते हैं उसको। इस फिल्म के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है आया है चिंगारी करके। जिस तरह से आपको पुरानी फिल्मों में कुछ मुजरा वाले सॉन्ग दिखाए जाते थे जिन गानों में एक डांसर होती थी और काफी सारे लोग बैठकर उसे देखते रहते थे और पैसे उड़ाते थे, ये भी कुछ उसी तरह से गाना है। इस मूवी में सौसा का स्पेशल अपीयरेंस भी है जिन्होंने इस पूरे गाने में डांस की है और इसी गाने में राहुलिया के हाथों एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जो कि मार्केट में हफ्ता वसूलता था, जिसकी वजह से राहुलिया को जेल हो जाती है, लेकिन एक करप्ट पॉलिटिशियन राहुलिया को छुड़वा लेता है। और यहीं पर पता चलता है कि राजवीर को एक बार सस्पेंड भी किया गया था क्योंकि उसने कुछ रेपिस्टों को खुद ही सजा दे दी थी। आयुष शर्मा के जेल से छूटने के बाद का ये सीन जिसमें ये यहाँ पर बुलेट चलाते हुए दिखाया गया है, साथ ही यह वाला सीन, ये दोनों ही आपको फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। जेल से छूटने के बाद में राहुलिया जब मार्केट में आता तब उसे पता चलता है कि एक खरीदार किसानों की तरह लाई गई सब्जी के मनमाने रेट लगा रहा है। तब राहुलिया उसको मारने लग जाता है और यह बिहाइंड द सीन उसी सीन का है। गैंगस्टर बनने के बाद में राहुल जमीन छुड़वाने के लिए एक व्यक्ति को गोली मार देता है, लेकिन वास्तव में फिल्म के शूटिंग के टाइम पर कोई गोली नहीं चली है। यहाँ पर फुल सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ में एक छोटा सा एक्सप्लोसिव लगाया गया था जिसे शूटिंग के दौरान फोड़ दिया गया था। इसके बाद में राहुलिया का वकील एक अलग व्यक्ति को ला करके राहुलिया की जगह पर सरेंडर करवा देता है। हालांकि राजवीर को यह पता होता है लेकिन वह कुछ भी कर नहीं पाता। यहाँ पर अगला गाना है भाई का बर्थडे करके और यहाँ वही व्यक्ति अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है जिसने राहुलिया को गैंगस्टर बनाया होता है। इस गाने को शूट करना आयुष शर्मा के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा था बिकॉज उसके राइट हैंड में चोट लगी थी और एक उंगली फ्रैक्चर भी हो चुकी थी, लेकिन मूवी देखते समय आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसका हाथ चोटिल है। बर्थडे में आने से पहले ही राहुल को पता चल चुका होता है कि उसके पिता की जमीन छिनवाने में इसी व्यक्ति ने मदद की थी, इसलिए राहुल इस व्यक्ति को मार देता है। जैसे ही राहुल उस व्यक्ति को मारता है बाहर से राजवीर सिंह आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब चल, तभी राहुल उनको चैलेंज कर देता है फाइट करने के लिए और इसके बाद में राहुल एंड राजवीर सिंह दोनों में जबरदस्त वाली फाइट होती है। यह उसी का बिहाइंड द सीन है। आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान इतनी जल्दी मर्डर स्पॉट पर कैसे आ गए थे। एक्चुअली जब ये गाना हो रहा होता है तब ये बाहर खड़े होकर अपना भंगड़ा डांस कर रहे होते हैं और जब आप यहाँ पर सलमान और आयुष की फाइट होते हुए देखते हैं तब समझ में आता है कि क्यों फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज्यादा आवश्यकता थी। खैर यहाँ पर राजवीर सिंह जीत जाता है और ले जा करके राहुल को बंद कर देता है जेल में,
लेकिन वह फिर से कुछ समय बाद छूट जाता है। लेकिन राहुल को थाने में आकर के एक रजिस्टर पर साइन करना रहता है और यह उसी सीन का BTS है जब राहुल आता है थाने में साइन करने के लिए। थाने से आने के बाद में राहुल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के पिता को पता चल जाता है, लेकिन वह शादी के लिए मना कर देते हैं। यह वहीं का BTS है। अंतिम फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ इस घोड़े वाले सीन को रिकॉर्ड तो किया गया था, लेकिन इस फिल्म में आपको ये सीन देखने को नहीं मिलेगा। यह BTS उस समय का है जब राहुल दया को मारने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां पर दया एक गाने को एंजॉय कर रहा होता है। एक्चुअली दया ने राहुल के काफी सारे साथियों को मारा होता है, यही वजह होती है कि राहुल भी दया को मारना चाहता है। वैसे इन गैंगस्टर्स को आपस में लड़वाने का काम किया होता है अपने सल्लू पाजी यानी कि राजवीर सिंह ने, और राजवीर सिंह भी कई गैंगस्टर्स को मारता है। इसके बाद में राहुल शिंदे को भी मार देता है, जिसने राहुल के पिता की जमीन को हड़पा होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं शिंदे के मर्डर वाले सीन को किस तरह रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद में एक गाना होता है विघ्नहर्ता तू मेरा विघ्नहर्ता, और इस विघ्नहर्ता सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है मुदस्सर खान जी ने। इस गाने में भी आपको एक स्पेशल अपीयरेंस वरुण धवन का दिखाई देगा, जो कि डांस करते हुए और साथ ही सल्लू पाजी के साथ में मिलकर विघ्नहर्ता की आरती करते हुए नजर आए हैं। इस गाने के बीच में ही राहुलिया के सबसे खास दोस्त को, जो कि हमेशा से उसके साथ में रहता था, मार दिया जाता है। लेकिन राहुलिया उस समय वहां होता नहीं है, बिकॉज वह गया होता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। राहुल के दोस्त के मरने के बाद में राजवीर MLA को भी मार देता है, क्योंकि सारा किया धरा उसी का होता है। राजवीर को पता चल जाता है कि अगला नंबर राहुल का लगने वाला है, और राजवीर वहां से निकल करके सीधा राहुल के घर पर पहुंचता है। यह वहीं का BTS है। राहुल के घर पर राहुल पर हमला तो होता है, लेकिन राजवीर उसे बचा लेता है और कहता है अब थाने चल। लेकिन राहुल अपने दोस्त का क्रियाकर्म करने के लिए राजवीर से 1 दिन की मोहलत मांगता है, जिसके लिए राजवीर मान जाता है। और जब क्रियाकर्म कर रहा होता राहुल, तभी राहुल के विरोधी गैंगस्टर्स दया और पिटिया को उसके बारे में पता चल जाता है, और वह उसे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। और यह वही एक्शन सीक्वेंस है जहां पर आयुष शर्मा सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं, और दौड़ते दौड़ते एक मर्सिडीज गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है। वैसे यह एक्शन सीक्वेंस भी रियल है, बस फर्क इतना है कि इस तरह के एक्शंस की प्रैक्टिस फॉर्म के गद्दों पर पहले ही कई बार की जा चुकी होती है, और इस तरह के सीक्वेंसेस ज्यादातर रुकी हुई कार के साथ ही शूट किए जाते हैं, जिससे मल्टीपल कैमरा व्यू अच्छा मिल सके। खैर दया और पिटिया से बचकर राहुल मार्केट तो पहुंच जाता है, लेकिन वह घायल हो चुका होता है। इस वजह से उसके पिता राजवीर को फोन कर देते हैं और राजवीर सीधा मार्केट आ जाता है। तो अभी क्लाइमैक्स का जो फाइट सीक्वेंस है, जिसे मार्केट के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, उसे शूट करने की तैयारियां की जा रही हैं। मार्केट के अंदर पहुंचते ही राहुल तो छिप जाता है, लेकिन राजवीर की दया और पिटिया के साथ लड़ाई होने लगती है। बट जब दया और पिटिया मिलकर राजवीर को मारने वाले होते हैं, तभी राहुल पीछे से निकलता है। यहाँ राहुल और राजवीर मिलकर दया और पिटिया को हरा देते हैं। साथ ही राहुल राजवीर से कहता है कि मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। यह वहीं का BTS है। यह एक फनी ब्लूपर है इसी मूवी के शूटिंग के समय का, जहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने अब तक 2 सीन बताए हैं जो कि आपको इस मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे। यह तीसरा सीन है जहां पर सलमान और आयुष की फाइट हो रही है मार्केट में। यह वाला सीन भी आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है महेश मंजरेकर जी ने, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसी लगी। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।